मेरा नाम रुचि वधवा है। मेरी एक बहुत ही अच्छी सहेली थी, रश्मि थी इसलिए कहा क्योंकि अब वह अमेरिका में बस चुकी है, सो उससे बातचीत का मौका नहीं मिलता। उसी ने मुझे श्री गुरु आशुतोष महाराज जी और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बारे में बताया। उसके बार बार कहने पर और उसका मन रखने के लिए ही पहली बार मैं संस्थान के नेहरू प्लेस स्थित आश्रम में गई। वहाँ जाकर सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा और फिर मैं नियमित सत्संग में जाने लगी। सत्संग विचारों ने धीरे धीरे मेरे मन पर अपना प्रभाव छोड़ा और मुझ में भी ज्ञान दीक्षा लेने की प्यास जगी। किंतु मेरे मम्मी पापा ने समझाया कि शादी के बाद अपने पति और ससुराल की परमिशन मिलने पर ही तुम किसी को गुरु धारण करना। इसके आगे वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए मैं श्री गुरु आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा नहीं ले पाई, पर हाँ सत्संग में नियमित जाती थी। गुरु महाराज जी के दर्शन भी मैंने कई बार किए और फिर यूं ही गुजरते समय के साथ मेरी शादी हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि शादी के कुछ समय बाद मैंने अपने पति को संस्थान व महाराज जी के बारे में बताया। फिर अपनी इच्छा रख मैं गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा इसमें कोई समस्या नहीं है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम ज्ञान ले सकती हो। बस एक बार मैं खुद संस्थान जाकर सब अपनी आँखों से देखकर तसल्ली करना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद हम दोनों संस्थान आए। इन्होंने सत्संग सुना, इन्हें भी अच्छा लगा। फिर इन्होंने मुझे ज्ञान दीक्षा लेने की परमिशन दे दी। तब गुरु महाराज जी ने भी अपने कृपा वत्सल हाथ उठाकर मुझ गरीब की झोली में अपने अनमोल ब्रह्म ज्ञान की सौगात डाल दी। मुझे दीक्षा के समय बहुत ही दिव्य अनुभव हुए। जैसा मैंने सत्संग में सुना था ठीक वैसा ही प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। अपने हृदय के भवन में ईश्वर का साक्षात्कार किया। पर फिर मुझसे भारी भूल हो गई। जिस उत्सुकता से मैंने ब्रह्म ज्ञान लिया था उसी भावना से मैं ज्ञान मार्ग पर चल नहीं पाई। माने कि मैंने ब्रह्म ज्ञान लेकर अपनी जेब में रख लिया, ना साधना की ना सुमिरन, बस कभी कभार सत्संग में चली जाती थी। नई नई शादी, नई नई गृहस्थी के सुखों में मेरा मन ऐसा खोया कि नए नए ज्ञान का आनंद रस पीना भूल गई। यूं ही समय बीतता गया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। इसी के साथ मेरे घर परिवार में और भी खुशियां छा गई। जश्न मनाए गए। माँ बनने की सुखद अनुभूतियों में मैं इतना खो गई कि अब सत्संग में जाना भी छूट गया। साधना तो पहले ही बंद हो गई थी। यूं ही 6 महीने बीत गए। दिवाली की रात थी। लोगों के घरों में दिए जगमगा रहे थे, पर शायद वह मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे काली रात थी। हमारे घर का इकलौता चिराग, हमारी आशाओं का एकमात्र दिया उस दिन हम सबकी निराशा का कारण बन गया। दरअसल जब अड़ोसी पड़ोसी बम पटाखे फोड़ने लगे तो मेरी सास ने कहा कि बच्चे के कान में रुई डाल दे, नहीं तो डर जाएगा। मैं रुई लेकर बेटे के कान में डालने वही वाली थी कि एक ज़ोरदार पटाखा फूटा। पटाखे की इतनी आवाज़ तेज़ थी कि मैं पूरी हिल गई। पर मैंने देखा कि मेरे बेटे ने कोई हरकत नहीं की। वह तेज़ आवाज़ सुनकर ना घबराया ना रोया। मुझे हैरानी हुई। मैंने दौड़कर उसे गोद में उठाया और उसे बाहर बरामदे में ले गई। वहाँ पटाखों के फूटने का बहुत शोर था, लेकिन मेरा बेटा उस शोर को सुनकर नहीं रोया। चूंकि वह नहीं रोया इसलिए मैं रो पड़ी। मुझे डर लगा कि कहीं मेरे बच्चे के सुनने में कमी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सुन ही नहीं सकता हो। मेरे घर वाले कहने लगे, तू बेकार की चिंता कर रही है, यह तेरे मन का वहम है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मेरा दिल सहम चुका था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बेटे को अपनी गोद में लेकर बैठी रही। अगले दिन ही मैंने अपने पति को कहा, मुझे बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, इसका टेस्ट करवाना है। वे भी तुरंत मान गए। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बात को बड़ी ही सहजता से लिया। उसने कहा, आप घर जाओ, कुछ दिनों तक बेटे को अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, देखो, उसके पीछे जाकर बर्तन गिराओ, दरवाजे की घंटी बजाओ, फिर देखो कि वह क्या रिएक्ट करता है। डॉक्टर को दिखाने के बाद हम घर आ गए। आप यकीन नहीं करेंगे, पर यह सच है। उस दिन मैं पूरा दिन घर में बर्तन बजाती रही और बेटे का मुंह देखती रही, इसी आस में कि शायद मेरा बेटा रिएक्ट करे। काश यह मेरे मन का वहम हो, पर नहीं, मेरा बेटा सुन नहीं सका। अगले ही दिन हम बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गए। उसने मेरा टेस्ट किया।
तब टेस्ट में 90 dB प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, यानी कि जहां एक साधारण इंसान 20 dB पर सुनता है, वहीं मेरा बच्चा 90 dB की आवाज़ ही सुन सकता था, उससे कम नहीं। मतलब कि बहुत तेज़ मशीन की आवाज़ या ट्रक की आवाज़, यह एक तरह से बहरापन ही था। बस अब तो मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। डॉक्टर ने बड़े रूखेपन से कहा, देखो रोने की क्या बात है, कोई संतान दुख का रूप बन के आती है तो कोई सुख का। हर किसी को कर्मों का फल मिलता है, यह भी आपके किसी कर्म का फल है जो आपको ऐसी संतान मिली। मुझे उस समय डॉक्टर पर बड़ा गुस्सा आया कि कहाँ तो मुझे इसे मुझे सांत्वना देनी चाहिए थी और कहाँ यह इतनी बेरुखी से लेक्चर दे रहा है। खैर अब तो बस रोज़ नए नए डॉक्टरों के चक्कर लगने लगे, कभी कोई टेस्ट तो कभी कोई टेस्ट। इन्हीं दिनों मैं कुरुक्षेत्र गई, वहाँ मेरा ससुराल है। वहाँ के एक डॉक्टर को जब दिखाया तो उसने तो ऐसी बात कही कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी सांप ने डस लिया हो। ना रोते बना ना चीखते चिल्लाते, सारे शरीर की शक्ति जैसे खिंच गई हो। उस डॉक्टर ने कहा, आप लोग कैसी मूर्खता कर रहे हो, आपको चिंता है कि आपके बच्चे को सुनाई नहीं देता, पर क्या आपने गौर किया कि आपका बच्चा 7 महीने का हो चुका है, लेकिन उसने अभी तक बैठना भी शुरू नहीं किया, उसकी गर्दन भी अभी तक नहीं संभली है। मुझे तो संदेह नहीं बल्कि यकीन है कि आपका बच्चा बहरा ही नहीं बल्कि मेंटली रिटार्डेड, दिमागी रूप से कमज़ोर भी है। डॉक्टर के ऐसा कहने पर तो अब 2 तरफ़ा भागदौड़ शुरू हो गई। कभी इसे कानों के डॉक्टर के पास लेकर दौड़ते तो कभी दिमाग के डॉक्टरों के पास। अब तो मैं और मेरे पति पूरी तरह टूट गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। मेरी सास ने मुझे जिस मंदिर में मत्था टेकने को कहा, मैंने वैसा किया। बहुत से बाबाओं गुरुओं के पास गई, यही सोचकर कि शायद किसी में मेरे लेखे को बदलने की शक्ति हो, पर कुछ नहीं हुआ। बीतते समय के साथ मेरा बेटा उम्र में बढ़ रहा था, पर शरीर और दिमाग से नहीं। अब उसकी ऐसी स्थिति देखकर तो मेरे मन से यही पुकार उठने लगी, हे प्रभु, यदि यह ठीक नहीं हो सकता तो इसके प्राण हर लो। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा। ना यह कभी खुद खुश रह पाएगा और ना ही कभी हम। मैं इसे जहाँ भी ले जाती, लोग घूर घूर कर देखते, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होकर बात करते, देख इसके बच्चे को, कैसा अजीब बच्चा है, गर्दन कैसे हिल रही है, सुना है कि इसे सुनाई भी नहीं देता। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया। घर की 4 दीवारी में अपने बेटे को लेकर कैद हो गई। कभी कभी इतनी घुटन होती कि क्या बताऊं, ऐसा लगता था जैसे आकाश में उड़ते पंछी के किसी ने पंख काट दिए हों। साधकों, यह अनुभव यहीं नहीं ख़त्म होता। इसका दूसरा भाग जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेगा। कृपया अनुभव पूरा सुनें। धन्यवाद।